हैं सभी इन्हें है कि मिलिटेंट कहीं न कहीं अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने की सोच रहे हैं। उसका मंसूबा था अमरनाथ यात्रा पे हमला करने का। यही वजह है, जैसे मैं पहले जिक्र कर रहा था, अमरनाथ यात्रा को पहले ही 4 तारीख तक 4 अगस्त तक मुलतवी कर दिया गया था और आज ये कहा गया है कि फिलहाल जितने भी यात्री कश्मीर घाटी के अंदर है, कश्मीर वैली के अंदर हैं, जितने भी सैयाह कश्मीर वैली में मौजूद हैं, वो वापस अपने घरों को जाएं। और क्योंकि वहाँ वैली में रहना उनके लिए खतरे से खाली नहीं हो सकता है, कोई हमला हो सकता है। तो फिलहाल ये जो खबर है हर तरफ गश्त कर रही है और इस पे जो पॉलिटिकल रिएक्शंस हैं वो भी आना शुरू हो गई हैं। और अब की आने वाले वक्त में ये पता चलेगा कि जैसे आपने पूछा था कि कितने दिनों में उन्हें वापस जाने के लिए कहा जाएगा, वो अभी तक साफ नहीं हुआ है। हाँ, सिर्फ इतना कहा गया है कि वो अपना जो उनकी तो दर्शक दिखाना हम लोग इंटेलिजेंस इनपुट के मद्देनजर बड़ा फैसला लिया गया है। अमरनाथ यात्रियों से वापस होने के लिए कहा गया। महकमे दाखिला ने यह सलाह दी है। हमारे साथ मनोज कोल आप बने रहे हैं। नुमाइंदे शब्बीर का भी रुख कर लेते जो किसी नगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मीटिंग में वो मौजूद थे जब मीटिंग का इनेकाद किया गया था। शब्बीर, अमरनाथ यात्री हमने देखा कि 4 अगस्त तक ये यात्रा पहले से ही मुअत्तल है। ऐसे में इस खबर के बाद जाहिर सी बात है उनमें मायूसी जरूर पाई जा रही होगी, लेकिन सिक्योरिटी को लेकर ये बड़ा फैसला किया गया है और सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट पर हैं। आप उस मीटिंग में मौजूद रहे, क्या कुछ खास बातें मीटिंग की रही? सना, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और जो चिनार कोर है और डीजीपी श्रीनगर, डीजीपी जे&के, उन्होंने साफ कहा कि अमरनाथ यात्रा पे प्लानिंग है अटैक्स की और ऑलरेडी वहाँ पे माइंस आईडीज और बिछा दी गई थी और एक एंटी पर्सनल माइन पाकिस्तान मेड वहाँ पे मिली है। इसके बाद हालांकि वहाँ पे ये नहीं कहा गया था, हमने एक सवाल जो पूछा था कि क्या यात्रा जो सस्पेंड की गई थी इसी वजह से की गई थी, तो उन्होंने इस बारे में लाइल्मी का इजहार किया था। उसके फौरी बाद जो होम डिपार्टमेंट का, जे&के डिपार्टमेंट का ये जो ऑर्डर आया है, न सिर्फ यात्रियों से कहा गया है कि वो कश्मीर से दूर रहे, वहाँ से जल्द अपना जो सफ़र है वो ख़त्म करें और वापस आ जाएं, बल्कि टूरिस्टों से भी कहा गया, सयाहों से भी कहा गया है कि वो जल्द से जल्द कश्मीर से निकल जाएं। उनको एक एडवाइजरी दी गई है। तो ये एक सूरत हाल ऐसी बनी है कि अगर ये अटैक यात्रा के ताल्लुक से था सिर्फ, तो फिर सयाहों से क्यों कहा गया? लगता यही है कि यहाँ पे भी जो इंडिकेशंस वहाँ पे दी गई, जो जीओसी चिनार कोर थे, उन्होंने ये कहा कि कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे अटैक्स किए जाएं पाकिस्तान की तरफ से मुसलसल। जैसे कल भी एक अटेम्प्ट हुआ करना साइड में, कुपवाड़ा साइड में इन्फिल्ट्रेशन की। उन्होंने कहा कि लॉन्च पैड्स जो हैं पाकिस्तान की तरफ से वो पूरे भरे पड़े हैं और जो मिलिटेंट है उनको कश्मीर में धकेलने की कोशिश बराबर जारी है। तो इस वजह से भी शायद इंटरनल सिक्योरिटी के भी कुछ मामलात हैं जिनकी वजह से ये सब चल रहा है और मजीद जो कुमक जिसकी बात हम पिछले 4-5 दिन से सुन रहे हैं वो भी इस इंटरनल सिचुएशन की वजह से लाई जा रही है। सना, जाहिर सी बात है मुल्क की सिक्योरिटी सबसे अहम मसला है, बड़ा मसला है और अव्वल दर्जे पर इसको रखना चाहिए। ऐसे में अगर अमरनाथ यात्रियों की बात कर ले जिनको लेकर ये फैसला किया गया, या फिर सयाहों की बात कर ले, तो जाहिर सी बात है इसके खबर के बाद वो मायूस जरूर होंगे कि उन्हें अपनी यात्रा में तखफीफ करनी पड़ रही है। जो प्लान उनका बड़ा था वो छोटा हो जाएगा। बेशक सना, बेशक जो लोग यात्रा के लिए आते हैं, एक तो एक श्रद्धा जुड़ी होती है और साथ में एक वो यहाँ पे टूरिज्म का भी जरिया बनता है। बेशक वो बड़े मायूस होंगे और साथ में यहाँ भी जो लोग हैं जो टूरिज्म के साथ वाबस्ता हैं वो भी काफ़ी मायूस होंगे, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब भी कोई टूरिस्ट सीज़न होता है तो कुछ ना कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी घटना घट जाती है, कोई हालात बन जाते हैं कि यहाँ पे पूरी सिचुएशन ही बदल जाती है और वो पूरी उम्मीदें वो धरी के धरी रह जाती हैं। सना, वो भी मायूस हैं, वो एक श्रद्धा लेके आते हैं, एक श्रद्धा का मामला है और साथ में सयाहत का भी
यहाँ पे इस वजह से सयाहत की बात की, जिस तरीके से हमने देखा और कई रिपोर्ट्स हमने दिखाई, न्यूज़ 18 उर्दू ने ये रिपोर्ट्स दिखाई कि टूरिज्म को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। और जब सयाह या फिर अकीदतमंद यात्री जब जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं, वादी का रुख करते हैं, तो ऐसे में टूरिज्म जो है, जो कि बोन समझी जाती है रियासत जम्मू कश्मीर की, उसमें उछाल देखा जाता है। ऐसे में इस अलर्ट के बाद जाहिर सी बात है एक टूरिज्म पे भी खासा असर पड़ने वाला है। जाहिर सी बात है सना कि यहाँ पे ये जो सीज़न होता है, एक तो श्रद्धालु जो हैं वो अमरनाथ यात्रा के बाद यहाँ कश्मीर में कई इलाकों को जाते हैं सैर सपाटे के लिए, तो जाहिर सी बात है कि जो सयाहत से जुड़े लोग हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होता है। और साथ में ही ये जो सीज़न था, अब लोग यहाँ की तरफ रुख करने लगे थे और उम्मीद बंदी थी कि ये जो काफ़ी नुकसान टूरिज़्म को पिछली बार हुआ था, क्योंकि पिछली बार भी इलेक्शंस के दौरान भी ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ नहीं आ पाए थे, और अब दिखने लगा था कि टूरिज़्म एक रफ्तार पकड़ेगी। और जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन भी है वो भी कोशिश कर रही थी कि इसको ज़रा सा फ्लिप मिल जाए, क्योंकि जो एक बड़ी आबादी है, जैसा कि आपने कहा कि मईशत यहाँ की डिपेंडेंट है पूरी टूरिज़्म पे, तो वो भी मायूस हैं। और साथ में वो लोग भी जो यहाँ के खूबसूरत नज़ारों की जो खूबसूरत नज़ारे हैं उनका मज़ा लेना चाहते थे, वो भी मायूस होंगे। जी शब्बीर, अगर इस सिक्योरिटी अलर्ट के हवाले से बात की जाए तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखा कि उसमें कई बातें रखी गई। आला अहदेदारों की तरफ से ये कहा गया कि एक बड़ी साजिश पाकिस्तान भी इस में शामिल होकर रच रहा है कि हालात ख़राब किए जाएं जम्मू कश्मीर में, और यात्रा में रखना अंदाजी की कोशिश पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए कहा गया। जी, जैसे कि आप सुन रहे थे, GOC ढिल्लन ने साफ तौर पे कहा कि पाकिस्तान न सिर्फ यात्रियों को डिसरप्ट करने की कोशिश कर रहा है, उन्होंने जो IEDs का जिक्र किया, वहाँ पे कई सारी IEDs उस रूट पे जो बरामद की गई है, जो उन्होंने कहा, और एक एंटी पर्सनल माइन जिसका मेक जो था वो पाकिस्तान का था। तो उसके साथ ही जब उनसे एक सवाल पूछा गया था कि इतनी सारी सेंसिटाइजेशन होती है उस रूट पे, यात्रा पे इतनी सारी फौज लगाई गई है, CRPF लगाई गई है, आखिर किस तरह मिलिटेंट वहाँ पे माइंस बिछाने में कामयाब हुए और स्नाइपर राइफल्स वहाँ पे लेने में कामयाब हुए? तो उनका जवाब था कि ये एक ऐसा रास्ता है, एक मुश्किल रास्ता है, जहाँ पे कई ऐसे नाले हैं जहाँ पे ऐसी चीज़ें हो सकती है और हुई है, जो उन्होंने वहाँ पे कहा। तो ये एक कोशिश, इससे उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये कोशिश है, एक बड़ी कोशिश की जा रही है, जो उन्होंने कहा कि एक बड़ी कोशिश की जा रही है वादी में जो माहौल है इसको बिगाड़ने की। तो जाहिर सी बात है, इसी तनाजुर में अगर हम देखें ये पूरी सूरत हाल, यहाँ लोग भी परेशान हैं। पिछले एक हफ्ते से यहाँ पे कई अफवाहें चलती है, सोशल मीडिया पे ऑर्डर्स आते हैं जिनको गवर्नमेंट जिन पे कभी लेट रिएक्ट करती है, कभी पहले रिएक्ट करती है, तो साफ लोगों को भी ये अंदाज़ा नहीं होता। कई चहमगोइयाँ होती हैं, लोग कहते हैं पता नहीं अब क्या होने वाला है। तो न सिर्फ सयाह, न सिर्फ यहाँ टूरिज्म से वाबस्ता लोग, यहाँ आम लोग भी परेशान हैं। जो ये खबरें आती है एक के बाद एक, और इस पे फिर जो चहमगोइयाँ होती हैं, अफवाहें फैलती हैं, लोग काफ़ी परेशान है क्या होने वाला है और किस तरह होने वाला है। जाहिर सी बात है, लोग जो है तशवीश में मुब्तला हो जाते हैं। जिस तरीके से शब्बीर हम जानते हैं कि 1 जुलाई से इस यात्रा का आगाज हुआ है, जो कि जोशो खरोश के साथ गुज़िश्ता दिनों तक जारी रही, और अब तक बाबा भोलेनाथ के जो दर्शन किए हैं यात्री, उनकी तादाद 3.5 लाख तकरीबन बताई जा रही है। और 4 अगस्त तक ये यात्रा पहले से ही मुअत्तल की गई थी, जिसके बाद यात्रियों में कहीं ना कहीं ये उम्मीद रही होगी कि 4 अगस्त के बाद तो यात्रा फिर से बहाल कर दी जाएगी, वो बाबा भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। अगर बात यात्रा के इख्तिताम की जाए तो 1 जुलाई से शुरू हुई यात्रा कब इख्तिताम पजीर होती है? देखिए, अभी यात्रा के बारे में कैटेगोरिकल ऑर्डर तो कुछ नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये ऑर्डर आया है, कहा गया है कि आप यात्रियों से भी कहा गया है स्पेसिफिकली और सयाहों से कि आप कश्मीर से अपना जो आपका सफ़र है वो ख़त्म करें और वापस आ जाएं। तो जाहिर सी बात है कि यात्री अगर वापस चले जाते हैं तो फिर इसे समझें कि एक तरह का इख्तिताम ही होगा यात्रा का। जी, लेकिन मामूल के मुताबिक वैसे कितने महीने के लिए यात्रा होती है? क्योंकि हम हमेशा कवर करते हैं, न्यूज़ 18 इसको कवर करता है, और
शुरू से लेकर आखिर तक हम देखते हैं कि बाबा भोलेनाथ के दर्शन करते हुए यात्री कितने खुश नज़र आ रहे हैं। वो हमेशा खुशी का इजहार भी करते हैं, आप उनसे रद्द-ए-अमल भी लेते हैं और उनकी तरफ से कहा जाता है कि कश्मीर एक सेफ मकाम है, आप बार बार यहाँ पर आएँ। ऐसे में अगर मामूल की बात करें हर साल की, तो कितने दिनों तक ये यात्रा रहती है शब्बीर? देखिए, मैं आपको बताऊं, जहाँ तक यात्रा का ताल्लुक है तो इसके मुख्तलिफ ये आयाम रहे हैं कि पहले एक ज़माने में ये सिर्फ चंद दिनों तक होती थी, लेकिन अब ये फिर बढ़ती गई। अब की बार जो यात्रा है वो जब फुल शबाब पे थी तो उन दिनों में काफ़ी ट्रैफिक था, यानी जो श्रद्धालु थे वो बड़ी तादाद में आते थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता उनकी तादाद कम होने लगी थी। जो ही ये एक वक्त आता है कि जब तकरीबन सब श्रद्धालु होते हैं, लेकिन आज के टाइम में अभी उम्मीद थी कि कम से कम एक हफ्ता यात्रियों का रश रहेगा, लेकिन जिस तरह से ये ऑर्डर आया है, पहले ये कहा गया कि मौसम की ख़राबी की वजह से रोकी गई, और अब जिस तरह का ये हुक्मनामा आया है उसकी वजह से कई श्रद्धालु हैं जो महरूम रह जाएंगे इस सफ़र के लिए, जिसके लिए वो काफ़ी सालों से या पूरे साल कामना करते रहते हैं। जी शब्बीर, इस ऑर्डर के बाद, इस एडवाइजरी के बाद जो कश्मीर से सयाह अपने अपने घर की तरफ लौटेंगे, जाहिर सी बात उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होगी। कुछ तो नुनवन बेस कैंप में मौजूद हैं, कुछ तो अगर जम्मू यात्री निवास की बात कर ले तो वहाँ पर क़याम किए हुए हैं। ऐसे में जाहिर सी बात इनकी काफ़ी तादाद है। ऐसे में अगर ये वादी से कूच करते हैं अपने अपने घरों के लिए तो सिक्योरिटी का मसला तब भी पड़ता है। तो क्या इंतज़ामिया की जानिब से ये भी कहा गया है कि जो निकलने वाले वादी से निकलने वाले जो यात्री हैं उन्हें भी सिक्योरिटी फराहम कराई जाएगी? अभी फिलहाल एडवाइजरी आई है, एडवाइजरी को आए हुए सिर्फ थोड़ा सा वक्त हो गया। जाहिर सी बात है कि इंतजामात किए होंगे गवर्नमेंट ने, कि श्रद्धालुओं के लिए अलग इंतजामात होंगे जो पिलग्रिम्स हैं, और जो टूरिस्ट के लिए एडवाइजरी है। मुझे नहीं लगता कि इमीडिएट कोई थ्रेट है। हाँ, ये ज़रूर है कि इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास कुछ तो ऐसी वजह ज़रूर है कि वो चाहते हैं कि यहाँ पे यात्री या टूरिस्ट ना रहें, या यहाँ पे जो चहमुगोइयाँ चल रही थी, कई लोग ये कह रहे थे कि शायद कोई ऑपरेशन होने वाला है या कुछ होने वाला है, वो उस पर क्लियर आज साफ तौर पे नहीं कहा गया, लेकिन इतना ज़रूर कहा गया कि ये जो बाहर से कुमक लाई गई है वो किसी ऑपरेशन की वजह से नहीं लाई गई है, बल्कि यहाँ पे इंडक्शन और डी इंडक्शन का एक सिलसिला है, वही है। जहाँ तक हिफाजत का ताल्लुक है, ज़रूर गवर्नमेंट ने सोचा होगा, इसकी एक प्लानिंग हुई होगी पहले, क्योंकि होम डिपार्टमेंट से ऑर्डर आया है। एडवाइजरी आने से पहले, हिदायतनामा आने से पहले, जाहिर सी बात है एक एक्सरसाइज रहती है, वो हुई होगी। तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की हिफाजत का कोई मामला आया होगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं ज़रूर, यहाँ पे एक टूरिस्ट जो सिर्फ सयाहत के लिए आता है, उनके अलावा यहाँ पे बैरूनी रियासतों से हज़ारों ऐसे लोग हैं जो यहाँ से रोज़गार कमाते हैं, जो यहाँ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ हैं, मजदूर हैं, या इसी तरह के मुख्तलिफ कामों से वाबस्ता है। हज़ारों ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे काम करते हैं। उनमें भी एक तशवीश बढ़ेगी जब ये बात अभी पूरी तरह नहीं फैली है। जब ये फैलेगी तो शायद एक कियास का मामला बन सकता है। इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया होगा, क्या इंतजामात होंगे, वो हमें देखना पड़ेगा। जी शब्बीर, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ लगातार बने रहे। हमारा रुख कर लेते हैं दिल्ली का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शंगे शैलेंद्र वांगू भी जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, पहले से ही अंदेशा जाहिर किया जा रहा था अमरनाथ यात्रा पर सिक्योरिटी अलर्ट को लेकर भी हमने देखा, कई बार बातें मीडिया में आई। ऐसे में एक बार आज मुहर लग गई, अमरनाथ यात्रियों से वापस जाने के लिए होम मिनिस्ट्री ने कह दिया है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर जो ये फैसला लिया गया है वो इसलिए लिया गया है क्योंकि लगातार इस तरह के इनपुट्स मिल रहे थे कि जो आतंकी संगठन है वो निशाना बना सकते हैं अमरनाथ यात्रा को, अमरनाथ यात्रियों को। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दोपहर 2 बजे हुई, उसमें ये साफ कर दिया गया कि किस तरह से प्लानिंग हो रही थी अमरनाथ यात्रियों को टारगेट करने की। जब फोर्सेस ने दोनों रूट्स यानी बालटाल और पहलगाम रूट पर जब चेकिंग की, वहाँ पर पूरे एरिया को सैनिटाइज किया गया, तब उनके हाथ में एक बड़ी तादाद में वहाँ पर हथियार बरामद हुए हैं, जिसमें पाकिस्तान मेड लैंडमाइन भी है और यूएस मेड एक स्नाइपर राइफल भी है। तो ये समझा जा सकता है कि किस कदर आतंकी जो है वो प्लान कर रहे थे। आपको बताना चाहूँगा कि 31 जुलाई यानी 2 दिन पहले एक अलर्ट भी आया था जिसमें कहा गया था
कि स्पेसिफिक अलर्ट था कि जिसमें ये कहा गया था कि जैश और लश्कर के आतंकियों को कहा गया है कि वो अमरनाथ यात्रा को टारगेट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो सके। तो ऐसे में नए तरीके से इस बार टारगेट करने की कोशिश की थी, लेकिन आपको याद दिला दें कि 2017 में भी अमरनाथ यात्रियों को उनकी बस को टारगेट किया गया था, जिसमें करीब 9 यात्रियों की मौत हुई थी, लेकिन उसके बाद सुरक्षा के इंतजाम और कड़े कर दिए गए थे। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये साफ हो गया था कि कहीं ना कहीं थ्रेट जो है वो काफ़ी बड़ा है और सीरियस है। इसलिए जम्मू कश्मीर के होम डिपार्टमेंट ने यह ऑर्डर जारी किया है और कहा है अमरनाथ यात्रियों से कि वो तुरंत अपनी यात्रा को कर्टेल करें और साथ ही साथ घर लौटने के लिए, अपने अपने घरों को लौटने के लिए वो जल्द से जल्द इंतजाम करें। तो ऐसे में जाहिर तौर पर एक बड़ा कदम है सरकार की तरफ से, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि बावजूद इसके कि पुख्ता इंतजाम किए गए थे और एक बड़ी तादाद में 3-3.5 लाख के आसपास जो यात्री हैं इस बार वो अमरनाथ यात्रा के लिए गए थे, लेकिन ऐसे में जब थ्रेट बहुत बड़ा था और माना जा रहा था कि इससे काफ़ी नुकसान हो सकता था अगर आतंकी कामयाब हो जाते, तो इसलिए ये फैसला लिया गया और अमरनाथ यात्रियों से कहा गया है कि वो जल्द से जल्द अपने घरों की तरफ लौटें। जी शैलेंद्र वांगू, क्या होम मिनिस्ट्री की इस एडवाइजरी को जो 25,000 फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया गया है, वादी कश्मीर रवाना किया जा रहा है, क्या उससे जुड़ा हुआ देखा जा सकता है? देखिए, पिछले कुछ दिनों से लगभग एक हफ्ते से लगातार इस तरह के ऑर्डर्स ऑनलाइन लीक हो रहे थे, सोशल मीडिया पे आ रहे थे, जिससे पहले ये कहा गया कि करीब 100 कंपनीज भेजी गई हैं। उसके बाद एक और ऑर्डर सामने आया कि 200 और कंपनीज को रवाना किया गया है, माफ़ कीजिए 28 और कंपनीज को 280 और कंपनीज को रवाना किया गया। तो कुल मिला के करीब 380 कंपनीज के आसपास ये संख्या हो गई थी। तो ऐसे में ये ज़रूर है कि जब अलर्ट सामने आया था 31 जुलाई का, जैसे मैं आपको बताया था, उस टाइम ये कहा गया कि सुरक्षा के लिए हाईवे पर जो है वो डिप्लॉयमेंट की जाएगी, एडिशनल डिप्लॉयमेंट की जाएगी फोर्सेज की। वहीं साथ ही साथ जो दोनों रूट हैं बालटाल और पहलगाम का, वहाँ पर भी एडिशनल डिप्लॉयमेंट होगा फोर्सेज का। तो माना जा रहा है कि जो एडिशनल फोर्सेज है उनको अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी पर भी लगाया जाना था, लेकिन इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी और जो वहाँ पर काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन हैं उसके लिए भी इन फोर्सेज को वहाँ भेजा गया है। लेकिन अंदेशा यह साफ था, लगातार पिछले कुछ दिनों से इस तरह के अलर्ट्स मिल रहे थे, इस तरह के इनपुट्स मिल रहे थे कि लश्कर और जैश को कहा गया है कि आप अमरनाथ यात्रा को टारगेट करिए। इसलिए यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए यह अहम फैसला लेना पड़ा जम्मू कश्मीर सरकार को। उनके होम डिपार्टमेंट ने अलर्ट की बुनियाद पर यह जारी किया गया है ऑर्डर कि वो जल्द से जल्द जो भी अमरनाथ यात्री इस वक्त मौजूद हैं, हालांकि 4 अगस्त तक पहले से ही अमरनाथ यात्रा सस्पेंडेड है खराब मौसम के चलते, लैंडस्लाइड के चलते, लेकिन अब 4 अगस्त के बाद भी ये लगता नहीं है अब कि यात्रा आगे चल पाएगी और 15 अगस्त को वैसे भी यात्रा खत्म होने वाली थी। तो ऐसे में ये ज़रूर है कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए ये फैसला ज़रूरी था और समय रहते हुए ही सिक्योरिटी एजेंसीज के पास इस तरह के इनपुट्स आ गए थे। रिकवरी बड़े पैमाने पे हुई है दोनों रूट्स पर, तो ऐसे में वहाँ पर अभी भी ऑपरेशंस चल रहे हैं, सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। तो यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला लिया गया है ताकि 2017 की तरह जो मिसहैप हुआ था, जो जिस तरह से यात्रियों की बस को टारगेट किया गया था, इस बार वो दोबारा रिपीट ना हो, इसलिए यात्रा को अब से कैंसिल कर दिया गया है। हमारे साथ जुड़े रहे, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं श्रीनगर का शब्बीर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शब्बीर, इस एडवाइजरी के बाद क्या आप वादी में देख पा रहे हैं कि जो यात्री हैं या फिर जो सयाह हैं, इस एडवाइजरी के ताल्लुक से उन्हें पता चल पाया, क्या वो वहां से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए सना, अभी बात पूरी तरह फैली नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है बात फैलने में टाइम नहीं लगेगा। ये जल्द ही शायद लोग हमें दिखते नज़र आएंगे। और इसमें मुश्किल बात यह है कि लोग जब रुख करना चाहेंगे जम्मू की तरफ, ये जो रास्ता है कौमी शाहरा का वो बहुत ख़राब है। ये एडवाइजरी जिस टाइमिंग से आई है और जिस तरह से लोगों को कहा गया है, मुझे लगता है कहीं इससे एक अंदेशा है कि कहीं क्योस ना फैल जाए। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि यात्री भले ही श्रीनगर में या वादी के मुख्तलिफ इलाकों में ज़्यादा ना हों, लेकिन जो यहाँ पे लोग काम करते हैं बैरूनी रियासत के, वो हज़ारों में हैं। वो गाँव, शहरों, कस्बों में हैं और वहाँ से अगर उनके जहनों में ऐसी कोई बात आ जाती है तो वो बहुत एक कियोस्क का माहौल बनेगा। मुझे नहीं पता कि गवर्नमेंट ने इसके पीछे, जब ये होम डिपार्टमेंट से ऑर्डर आया, उसके पीछे किस तरह के इंतजामात किए हैं
वो जल्दी पता चलेगा। लेकिन एक अंदेशा ये है कि एक मुश्किल सूरत हाल होगी जब ये खबरें पूरी तरह फैल जाएंगी। खाली हिफाजत के ताल्लुक से मैं बता दूं, मुझे नहीं लगता कि कोई ख़तरा इस वक्त यहाँ पे आम शहरी से या लोगों को है। यहाँ मदद मिलती है हमेशा से सयाहों को, और जो लोग यहाँ पे हज़ारों हैं जो काम करते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, वो मुख्तलिफ छोटे छोटे गाँव तक फैले हुए हैं। उन्हें अगर ये खबर उनमें फैलती है तो जाहिर सी बात है कि ये एक गवर्नमेंट एडवाइजरी है, तो उन्हें ख़तरा महसूस होगा, तो वो शहर का रुख करेंगे। और उस वक्त नेशनल हाईवे की जो हालत है, वहाँ से कितने लोग जा सकते हैं और कितने मुश्किलात होंगे, मुझे इस पे अंदेशे हैं कि कहीं कियास ना फैल जाए। और इस तरह लोगों में खबर नहीं जानी चाहिए कि इमीडिएटली कोई ख़तरा है। और ये भी हमें बहुत कॉशियसली इस पे बात करनी चाहिए। इमीडिएटली कोई ख़तरे की बात नहीं की गई है। हाँ, एक हिदायत दी गई है कि जो लोग यहाँ पे हैं वो यहाँ से निकल जाएं, और यात्रियों के ताल्लुक से और सयाहों के ताल्लुक से कहा गया है। तो बात हम इतनी ही रखें, बाकी हम ये उम्मीद करेंगे कि सब लोग बाहिफाजत रहें और हिफाजत से यहाँ से निकल जाएं अगर उन्हें निकलना हो। शब्बीर, आपको रुकना चाहेंगे, एक बार फिर से रुक कर लेते शैलेंद्र वांगू का। शैलेंद्र वांगू, जिस तरीके से शब्बीर से हम बातचीत कर रहे थे, और इस बीच आपसे सवाल ये करें कि जिस तरीके से जब ये एडवाइजरी इस तरह की जारी की जाती है, तो सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए कितना बड़ा चैलेंजिंग होता है ये? देखिए, जाहिर तौर पर इस अलर्ट में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि ना सिर्फ अमरनाथ यात्री बल्कि जो टूरिस्ट भी इस वक्त कश्मीर में हैं, वहाँ के हालात को देखते हुए और वहाँ के इंटेलिजेंस इनपुट के हवाले से ये कहा गया है कि वो जल्द से जल्द एक तो यात्रा को कर्टेल करने की उनको सलाह दी गई है, और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि वो जल्द से जल्द घर लौटने का इंतज़ाम करें। हालांकि अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो 2017 के अमरनाथ यात्रा पर हुए हमले के बाद जो बस पर जो जिस तरह से फायरिंग हुई थी, उसके बाद से लगातार सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे अमरनाथ यात्रा के लिए, पिछले साल भी और इस साल भी। खुद अमित शाह, जैसे भी बता रहे थे कुछ देर पहले, कि खुद अमित शाह भी अमरनाथ यात्रा से पहले कश्मीर गए थे। वहाँ पर उन्होंने 2 दिन का स्टे किया था, और वहाँ पर लगातार इस बात पर फोकस था कि अमरनाथ यात्रा के लिए इस बार कड़े इंतजाम होने चाहिए सुरक्षा के, और लगातार डिप्लॉयमेंट भी उसी लिहाज से की गई थी जैसे एज पर द रिक्वायरमेंट जैसा वहाँ पर रहता है। लेकिन अब जब लग रहा है कि वहाँ पर हालात बिगड़ रहे हैं और वहाँ पर जो आतंकी हैं वो अंजाम दे सकते हैं किसी बड़ी आतंकी घटना को, तो ऐसे में यात्रियों की और जो टूरिस्ट हैं उनकी जान को खतरे में ना डाल करके ये फैसला लिया गया है कि वो जल्द से जल्द अपने घरों की तरफ लौटे। अमरनाथ यात्रा को फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा कदम है सरकार की तरफ से, और ये जरूरी है कि सभी पर्यटकों तक और जो पिलग्रिम्स जाते हैं, जो श्रद्धालु जाते हैं अमरनाथ यात्रा के लिए, ये जरूरी है कि उन तक ये मैसेज पहुंचे कि वो जल्द से जल्द कश्मीर से वापस अपने घरों की तरफ लौटे, क्योंकि वहां पर आतंकी हमले का एक बड़ा खतरा है। और जैसे मैंने आपको बताया कि 31 जुलाई का एक स्पेसिफिक अलर्ट है जिसमें कहा गया है कि लश्कर और जैश के आतंकियों को कहा गया है कि अमरनाथ यात्रा को टारगेट करें, और इसके लिए हालांकि ये भी कहा जा रहा था कि कुछ यात्रियों ने अपने आप से ही यात्रा कैंसिल कर दी गई थी, जिसके बाद और कड़े इंतजाम कर दिए गए थे। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यह साफ हो गया कि किस तरह से दोनों रूट्स पर कहीं ना कहीं ये प्लानिंग थी अमरनाथ यात्रियों को टारगेट करने के लिए माइन के जरिए, और फिर यह भी कहा जा रहा है कि यूएस मेड एक स्नाइपर राइफल भी वहां से रिकवर हुई है, उसके जरिए भी जो यात्री हैं उनको टारगेट करने का प्लान था आतंकियों का। तो ऐसे में उसको फॉइल कर दिया गया है, लेकिन साथ ही साथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए, टूरिस्ट की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि वो जल्द से जल्द अपने घरों की तरफ लौटें। और यात्रा को लेकर अगर हम कहें तो 15 अगस्त को यात्रा खत्म होनी थी, लेकिन इसको समय से पहले ही 13 दिन पहले ही खत्म कर दिया गया। जी शैलेंद्र, जिस तरीके से स्नाइपर राइफल मिली है, इसके अलावा कई और माइंस की बात सिक्योरिटी फोर्सेज ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, हमने देखा, जिसके बाद ये यात्रा रोकी गई है। ऐसे में क्या सिक्योरिटी फोर्सेज को खदशा है कि अभी जो उस रूट से जहाँ से ये यात्रा जारी थी, इस बीच कुछ ना कुछ और खतरा मंडला सकता है, जिसकी वजह से जाहिर सी बात ये यात्रा रोकी गई? बिल्कुल।
बिल्कुल, जाहिर तौर पर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर यह कहा गया कि उनके पास स्पेसिफिक इनपुट है इस बात को लेकर कि पाक बेस्ड टेरर आउटफिट्स निशाना बना सकते हैं, पाकिस्तान के इशारों पर अमरनाथ यात्रियों को निशाना बना सकते हैं। और वही साथ ही साथ ये भी कहा गया कि अभी तक की जो सैनिटाइजेशन है उसमें रिकवरी जो हुई है उसमें जैसे माइन का जिक्र किया गया, स्नाइपर राइफल का जिक्र किया गया और बाकी जो असला है उसका जिक्र किया गया, लेकिन अभी भी वहां पर ऑपरेशन जारी है, वहां पर अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। माना जा रहा है कि और भी उस रूट पर इस तरह के हथियार मिल सकते हैं। तो ऐसे में यात्रियों की जान को खतरे में ना डाल करके यह फैसला लिया गया है, लेकिन साथ ही साथ सुरक्षा के लिहाज से कोई कमी नहीं थी इस बार अभी तक की जो अमरनाथ यात्रा है वो बिल्कुल स्मूथली गुजरी और करीब 3.5 लाख यात्री अब तक यात्रा कर चुके हैं। अंदेशा ये था कि 15 अगस्त के आसपास ये आंकड़ा जो है वो 4 लाख को पार कर जाएगा, लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते इस यात्रा को बीच में ही रोकना पड़ा। अब यात्रियों से ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि वो जल्द से जल्द अपने घरों की तरफ लौटें, जो पिलग्रिम्स भी और टूरिस्ट भी वो अपने घरों की तरफ लौटें। लेकिन वहीं साथ ही साथ समय रहते ये अलर्ट मिलना ये भी एक बड़ी कामयाबी है। ये सिक्योरिटी इंटेलिजेंस की एक कामयाबी है कि समय रहते उनको इस तरह के इनपुट्स मिले, उसके बाद कार्रवाई हुई और एक कोऑर्डिनेशन भी दिखाता है कि किस तरह से कोऑर्डिनेशन रही है तमाम फोर्सेस के बीच में जम्मू कश्मीर में। तो आप देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में ये भी माना जा रहा है कि एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जाएगा जिसके लिए एडिशनल फोर्सेस भेजी गई हैं कश्मीर में। पिछले कुछ दिनों में करीब 280 कंपनीज को भेजा गया है पैरामिलिट्री फोर्सेस की। तो ऐसे में ऑपरेशंस को और तेज किया जा सकता है ताकि इलेक्शन से पहले कश्मीर के हालात को काबू किया जा सके। जी, शब्बीर का रुख करेंगे। शब्बीर, जिस तरीके से ये 1 जुलाई से 15 अगस्त तक ये यात्रा जारी रहने वाली थी, ऐसे में हम ये देखते हैं कि 15 अगस्त के हवाले से सिक्योरिटी भी काफ़ी टाइट रहती है रियासत जम्मू कश्मीर में, और जब ये इनपुट मिल जाता है तो जाहिर सी बात है मज़ीद डिप्लॉयमेंट भी की जाएगी और ख़ासा अलर्ट पर रहेंगी सिक्योरिटी फोर्सेज और सिक्योरिटी नफरी। देखिए सना, ये सही बात है कि 1.5 महीने की यात्रा होती है और 14 तक ये ख़त्म हो जाती है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगर हम चीज़ों को थोड़ा पर्सपेक्टिव में बिठाएंगे, महल वक़ूफ़ में बिठाएंगे, आज 2 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें ये बताया जाता है फ़ौज की तरफ से कि एक बड़ा अटैक प्लान किया गया था यात्रा के ख़िलाफ़ और वहाँ से माइन्स मिल गई। दूसरी बात ये मिल जाती है कि मिलिटेंट्स जो हैं वो अब आईईडीज़ को का तरीका अपना रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आईईडीज़ को इस्तेमाल करके नुकसान पहुंचाना चाहते हैं फ़ौज को भी। और जाहिर सी बात है अगर क्राउडेड प्लेसेस में आईईडीज़ प्लांट की जाती हैं तो वो आम इंसानों को भी ख़तरा है। तीसरी बात जो की जाती है वो 15 अगस्त के हवाले से ये बात कही गई कि वो बड़े अच्छे तरीके से मनाई जाएगी, लोगों को किसी तरीके से खतरे की डरने की कोई वजह नहीं है। चौथी बात जो कही गई वो इन्फिल्ट्रेशन के ताल्लुक से की गई कि पाकिस्तान बहुत कोशिश कर रहा है काफ़ी जगहों से कि वो मिलिटेंट्स को धकेल दे। तो इसका अगर हम पूरा का मतलब निकाल दें तो ये 4 अलग अलग बातें हो रही है यहाँ। ठीक है, आपके पास लौटेंगे शब्बीर, आपके पास लौटेंगे। इस बीच हमारे साथ बीजेपी लीडर युद्धवीर सेठी साहब जुड़ चुके हैं। आपका इस्तकबाल करते हैं, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जिस तरीके से आज होम मिनिस्ट्री ने एडवाइजरी जारी की है इसका आपको भी पता होगा युद्धवीर सेठी साहब, और हम ये देख रहे हैं कि यात्री जो है तकरीबन 3.5 लाख बाबा भोलेनाथ के दर्शन अब तक कर चुके हैं। इस बीच इस बड़ी खबर को बीजेपी किस तरीके से देखती है, वक्त रहते बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी एजेंसियों की? ये जो आज जिस प्रकार से वहाँ पे स्नाइपर राइफल मिली और जिस प्रकार से वहाँ पे इन्होंने डायनामिक वगैरह लगाया है, इनको इनपुट थी पूरी की, जिस प्रकार से एंटर किए हैं टेररिस्ट कश्मीर के अंदर, और जिस प्रकार से इस बार रिकॉर्ड तोड़ यात्रा हुई है वहाँ पे, और इसका श्रेय तो वहाँ की फोर्सेस को जाता है और जो दिन रात वहाँ काम कर रही थी। और सबसे बड़ी बात है इनकी जो अलर्ट है, इनके लिए मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सिक्योरिटीज को, जिन्होंने समय रहते हुए इस चीज का पता किया। और खाली यात्रियों की सुरक्षा के लिए नहीं है, ये तो जो वहाँ पे सिविलियन रहते हैं, कश्मीर के लोग हैं और यात्रा में लगे हुए कितने ही अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उसके बाद जो सिद्धू हैं जो सेवा करते हैं वहाँ पे, पूरे देश भर से भंडारा लगाने के लिए वहाँ पे कितने ही लोग आते हैं, उन सब की जान माल की सुरक्षा के लिए जो आज कदम उठाया गया है, ये सराहनीय कदम है। अगर कोई भी हिंदुस्तानी वहाँ पे इस यात्रा के दौरान उसका किसी भी प्रकार से उसकी हत्या हो जाती है और शहीद हो जाता, तो ये पूरा का पूरा जो यात्रा था उसका जो मजा था किरकिरा हो जाता। पर आज बम बम बोले की दया से
आज बम बम बोले के आशीर्वाद से जिस प्रकार से हम लोगों ने ये सफलता दी है, हम अपनी सिक्योरिटी वालों को, जांबाज सिपाहियों को सैल्यूट करना चाहते हैं कि जो समय रहते हुए जो पूरी की पूरी व्यवस्था के तहत उन्होंने इस चीज को संभाला है। जी, क्योंकि हम देखते हैं युद्धवीर सेठी साहब की जरा सी चूक होती है तो हादसा सामने आता है। ऐसे में अगर जरा सी भी सिक्योरिटी एजेंसियां चूक दिखाएं या फिर चूक उनसे हो जाए ना चाहते हुए भी, तो ऐसे में देखते हैं हम कि बड़ा से बड़ा हादसा जो है हो जाता है, रोनुमा हो जाता है। ऐसे में एक बड़ा हादसा टल गया। आप देखें जैसे थोड़ी सी चूक के कारण पुलवामा में कितने सैनिक हमने शहीद किए थे। पिछली बार जो बम बम बोले की यात्रा थी, जो अमरनाथ यात्रा थी, कितने यात्री हमने, कितनी बार हम लोगों ने वहाँ पे शहीद किए, कितनी बड़ी बड़ी घटना हुई है। ये पहली बार है रिकॉर्ड तोड़ यात्रा भी हुई है और उसके बाद कोई भी घटना नहीं हुई। और जब इनको शंका थी घटना होने की, उससे पहले उसको कवर अप कर लिया गया। ये बहुत बड़ी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की देन है। हमें सिक्योरिटी फोर्सेस जो हमारी जो दिन रात वहाँ कार्य कर रही है, आप कभी वहाँ पे आके देखें, चप्पे चप्पे पे हमारे फौजी दिन रात बिना खाए बिना सोए कार्य कर रहे हैं वहाँ पे, सिर्फ कि वहाँ पे कश्मीर में शांति बहाल हो, कश्मीर में जो यात्रा जा रही है, कश्मीर में जो लोग रहते हैं उनको किसी प्रकार का नुकसान ना हो। आज तो जिस प्रकार से सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिस प्रकार से अलर्ट घोषित करके और पूरी सिचुएशन को काबू में किया है, ये पाकिस्तान के मुंह पर एक और बड़ी करारी शपथ है। जिन्होंने वहाँ पे साजिश रचने की कोशिश की, पर हमारी सिक्योरिटी ने उस साजिश को नाकाम कर दिया। ठीक है यदवीर साहब, बेहद शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो सिक्योरिटी फोर्सेस की और सिक्योरिटी एजेंसियों की उन्होंने सराहना की। बीजेपी लीडर हमारे साथ बने हुए थे। इस बीच एडिटर जम्मू कश्मीर मनोज कौल एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज कौल, बात लगातार हो रही है, लीडरों से भी बातचीत हो रही है। बीजेपी लीडर थे, वो इस मामले पर कहते हुए नजर आए कि ये सराहनीय है और मैं प्रशंसा करता हूँ सिक्योरिटी फोर्सेज की। अगर बात इस एडवाइजरी की जाए तो इस एडवाइजरी के बाद कहा यह जा रहा है कि जो सयाह हैं और जो यात्री हैं उनमें कहीं ना कहीं बेचैनी देखी जा सकती है, तशवीश देखी जा सकती है। हाँ बताइए। जी मनोज कौल, आपसे सवाल कर रहे हैं, आप तक आवाज हमारी पहुंच पा रही होगी तो जवाब दीजिएगा। इस एडवाइजरी के बाद लगता है कि जो यात्री हैं और सयाह हैं जो पहुंचे हुए हैं वादी की सैर करने के लिए, क्या वो उनमें तशवीश पैदा हो सकती है? तो लगातार हम अपने नुमाइंदों से भी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मनोज कौल का रुख करेंगे, लेकिन इस बीच सलमान निजामी साहब हमारे साथ जुड़ चुके, जो कि कांग्रेस लीडर हैं। आपका इस्तकबाल करते हैं। सलमान निजामी साहब, आज सिक्योरिटी अलर्ट कर दिया गया रियासत जम्मू कश्मीर में और सयाहों को वापस आने के लिए कह दिया गया, कितनी बड़ी कामयाबी आप ये मानते हैं? सलमान निजामी साहब, आपको आवाज हमारी मिल पा रही है? सलमान निजामी जो कि कांग्रेस लीडर हैं, उनसे बातचीत करने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अमरनाथ यात्रा जी आप सुन रहे हैं? जी, आपकी आवाज हम तक आ रही है। हमारा सवाल आपको मिला? जी, मैं ये कामयाबी भी समझूंगा लेकिन नाकामी भी समझूंगा, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 10 दिन से जो पैनिक क्रिएट किया गया है कश्मीर में, कभी राशन की किल्लत का इजहार किया जा रहा है, जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग है, लेकिन गवर्नमेंट को क्लियर करना चाहिए, क्योंकि कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा है। ये बात सिर्फ अमरनाथ यात्रियों की नहीं है, ये बात जो है कश्मीर के बाशिंदों की भी है, क्योंकि कश्मीर को आप ऐसे यतीम की तरह नहीं छोड़ सकते कश्मीरियों को। कश्मीर भी इस पे क्लियरिटी मांगता है, हर एक नागरिक का हक है कि आपको क्लियर करना चाहिए कि पैनिक क्यों है। अगर अमरनाथ यात्रियों को आप इस वक्त 90s की सिचुएशन में डाल रहे हो, जिस तरीके से कश्मीरी पंडित को वहां से निकाला गया, और वही सिचुएशन आपने माहौल बनाया है। लेकिन सलमान निजामी साहब, ये अलर्ट जारी कर देना, एडवाइजरी जारी कर देना और ये खदशा, ये इनपुट मिलना, आप इसको पैनिक क्यों बोल रहे हैं? आपको ये समझना चाहिए ना कि सिक्योरिटी एजेंसियों के सामने इनपुट आया है, दहशतगर्दाना हमले हो सकते हैं, जिसको लेकर ये एडवाइजरी जारी की गई है। आप ये कह रहे हैं कि इस एडवाइजरी के बाद पैनिक हो सकता है, तो क्या सिक्योरिटी एजेंसियां ये भी ना बताएं, अलर्ट भी जारी ना करें?
देखिए, अलर्ट करना अलग है, सिक्योरिटी इंश्योर करना अलग बात है। सिक्योरिटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि अमरनाथ यात्रियों की सिक्योरिटी वो इंश्योर करे, ना कि पैनिक में डालें और ये कहें कि जितना भी कश्मीर में टूरिस्ट है उसको इस वक्त कश्मीर से बाहर निकलना चाहिए। हमारी इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल डाउन हुई है, हालात थोड़े से नासार थे और अब साजगार हुए हैं और हालात बदले थे। हम सोचते थे कि चलिए अमित शाह जी वहां कश्मीर में गए, हालात जो है वो सुधरेंगे और नई सरकार फिर से आई है, मोदी सरकार, इन्होंने एक नया वादा लेके आए, लेकिन फिर भी सिचुएशन जो है बदतर बन रही है। आज अमरनाथ यात्रियों को कहा जा रहा है कि आप वहां से निकलिए। आज जो टूरिस्ट है उन्हें कहा जा रहा है, क्योंकि कश्मीर को जैसे यूपीए सरकार ने टेररिज्म को टैकल किया, टेररिज्म को खत्म करने में यूपीए सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। आप 2014 के टाइम को देखिए, टेररिज्म किस तरह ग्राफ लो हुआ, तब ऐसी पैनिक क्रिएट नहीं हुई, तब किसी को नहीं बोला गया कि आप कश्मीर छोड़ दीजिए। तो नहीं, लेकिन सलमान निजामी साहब ये बात नहीं समझ में आती है, जब इंटेलिजेंस इनपुट मिलता है, जिसके बाद ये एडवाइजरी जारी की गई, सर्च ऑपरेशन के दौरान जब स्नाइपर राइफल मिलती है उसके बाद ये एडवाइजरी जारी की गई, तो क्या एडवाइजरी आपके और कांग्रेस के नजदीक ही सही नहीं है? तो ये सही है, हम नहीं कहते सही नहीं है, लेकिन हम कहते हैं आप पैनिक क्यों क्रिएट कर रहे हैं, आप क्यों कमजोर हो रहे हैं, आप क्यों ताकतवर नहीं है। जिस तरीके से यूपीए सरकार में ताकतवर डिसीजंस लिए जाते थे, फैसले लिए जाते थे और किसी को पैनिक क्रिएट नहीं किया जाता। तो आप ये चाहते हैं कि 2017 में हमला हो गया था, यात्रियों की बसों पर 9 श्रद्धालु हलाक हुए थे, तो क्या जब तक मजबूती में ना आए इंटेलिजेंस इनपुट, इस हवाले से यात्रियों को छोड़ दिया जाना चाहिए, उन्हें जाने दिया जाना चाहिए? सिक्योरिटी लैप्सेस की वजह से अगर आप सरकार को ये सवाल पूछेंगे कि आप सिक्योरिटी क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, आप सिक्योरिटी क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं, आप क्यों पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, अगर अमरनाथ यात्रा पे अटैक हो रहा है आपने पहले क्यों नहीं ऐसी तैनात की सिक्योरिटी, वहां पैरामिलिट्री फोर्सेस बढ़ाई, जब अमरनाथ यात्रा शुरू हुई थी उससे पहले क्यों नहीं आपके ऐसे अरेंजमेंट्स हुए कि आज सिचुएशन ऐसी आई, आप एक सर्कुलर पेश कर रहे हैं कि आप वहां से निकलिए। आपको अगर अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली थी उससे पहले एक मजबूत सिक्योरिटी, एक पूरा इंतजाम करना चाहिए, जो आज ये सिचुएशन नहीं। हमें पता है कश्मीर में आतंकवादी हमले होते ही हैं, कोई नई बात नहीं है कि आज कल आतंकवादी हमला होगा, पहले भी आतंकवादी हमले हुए थे और टेररिज्म है कश्मीर में, लेकिन आप पहले क्यों नहीं अलर्ट हुए जब अमरनाथ यात्रा आपने शुरू की? क्या आपको पता नहीं है पाकिस्तान जो है पिछले कई सालों से अपनी जो ये कोशिशें करते आ रहा है, ठीक है, कितने टेरर अटैक हुए, लेकिन पिछली सरकारों ने इस तरीके से पैनिक क्रिएट नहीं किया जो आपकी सरकार कर रही है। ठीक है, सलमान निजामी साहब बेहद शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। मनोज को कॉल का रुख करेंगे। मनोज, कॉल आप सलमान निजामी साहब को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि जो एडवाइजरी जारी की गई है उससे सिर्फ और सिर्फ लोग पैनिक होंगे, इससे पहले मरकजी सरकार को यह फैसला लेना चाहिए सिक्योरिटी के हवाले से। ना जो सियासी लोग हैं वो सियासत इसमें ज़रूर करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह का इनपुट आया था, हमने देखा, हमने पहले भी जिक्र किया था, हमने देखा कि जब ये सिक्योरिटी इनपुट आया कि अमरनाथ यात्रा पे हमला हो सकता है, तो अमरनाथ यात्रा को मुलतवी किया गया था। जब यात्रा शुरू हुई थी तो जो सिक्योरिटी ग्रिड था बहुत अच्छे से इंतज़ाम किए गए थे हर जगह पर, चाहे वो नेशनल हाईवे हो, चाहे वो अमरनाथ का रूट हो, वो जो पहलगाम से गुफा की तरफ जाता है, या फिर बालतल वाला रूट हो, जो सोनमर्ग वाला रूट है जो गुफा को जाता है, वहाँ पर जो है पूरा इंतज़ाम किया गया था सिक्योरिटी का। और हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया गया, जिसमें ये बताया गया कि एंटी पर्सनल माइन मिली है, जिसमें ये कहा गया है कि एक स्नाइपर राइफल मिली है, तो उससे कहीं ना कहीं ये ज़रूर खदशा जाहिर किया जा रहा है सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से कि अमरनाथ यात्रा पे हमला हो सकता है। अगर हमला हो सकता है और इस बात का खदशा है कि हमला हो सकता है, तो जाहिर तौर पर जो सरकार है, सरकार का ये फ़र्ज़ बनता है, एडमिनिस्ट्रेशन का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो यात्रियों की जो सुरक्षा है, उनकी जो हिफाजत है, उसका इंतज़ाम करे। तो बेहतर ये समझा गया कि फ़िलहाल यात्रा को जो है सस्पेंड किया जाए, फिलहाल यात्रा को कट शॉर्ट किया जाए, और जहां तक सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जो ऑपरेशंस हैं, जो सैनिटाइजेशन होता है इलाके का, वो लगातार होता है, चाहे वो नेशनल हाईवे हो या फिर बाकी जो इलाके हों,
वहाँ पर रोज़ाना हम देखते हैं कि जो सीआरपीएफ के और आर्मी के जो लोग हैं वो उस इलाके को सैनिटाइज करते हैं। और जो आज जिस तरह की एडवाइजरी जारी की गई, यहाँ ज़रूर इससे तो एक थोड़ा पैनिक ज़रूर हुआ है कश्मीर वैली के अंदर। लोगों को ये खदशा लग रहा है, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर इस तरह का ऑर्डर निकाला गया है कहीं उन्हें कोई ख़तरा तो नहीं है। लेकिन जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेज ने साफ़ किया है, जिस तरह से इस ऑर्डर में जो मिनिस्ट्री ऑफ होम जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से आया है, उसमें साफ कहा गया है कि ये फैसला इसलिए लिया गया कि अमरनाथ यात्रा पे हमला हो सकता है, इसलिए यात्रियों को कहा गया है कि वो वैली से जो उनका जो अपना सब तयशुदा जो प्रोग्राम था उसको कट शॉर्ट करें और वापस चले जाएं। साथ ही टूरिस्ट्स को भी ये कहा गया है कि जो है जो उनका जो स्टे है वो कम कर दें। हाँ, ये ज़रूर इस तरह की जो बातें हैं, जो टूरिज़्म से रिलेटेड जो लोग हैं उनको एक धचका ज़रूर लगा है। उनका ये मानना है कि ये जो एडवाइजरी आ गई है उसके बाद जो वादी के अंदर जो तादाद थी सयाहों की वो कम हो जाएगी। साथ ही जो आने वाले यात्री हैं, आने वाले जो सयाह हैं, उनका प्रोग्राम डेफिनेटली इस ऑर्डर के बाद, इस एडवाइजरी के बाद कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वो ये समझेंगे कि जब ये एडवाइजरी जारी की गई है कि जो यात्री और जो सयाह कश्मीर वैली के अंदर मौजूद हैं उन्हें वापस जाने के लिए कहा गया है, तो नए जो सयाह हैं वो फ़िलहाल नहीं आएंगे। उससे एक ज़रूर वो टूरिज़्म इंडस्ट्री को कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। और साथ ही जैसा मैंने कहा कि जब ये ऑर्डर आया है, लोग जो आम लोग जो कश्मीर वैली में हैं उन्हें थोड़ा खौफ जो है वो लाहक हो गया है। लेकिन बार बार सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से ये कहा गया है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो ऑर्डर निकाला गया है, जो उन इंटेलिजेंस इनपुट्स के और उन जो सबूत मिले हैं, जो शवाहिद मिले हैं कि मिलिटेंट यात्रा को निशाना बना सकते हैं, उसके बाद ये फैसला लिया गया है। तो जाहिर है बाकी जहाँ तक जो सियासी जमातें हैं, सियासी जमातों का काम है कि वो अपनी सियासत करें, चाहे वो किसी भी तरह का, जैसे अभी सलमान निज़ामी ये कह रहे थे कि उन्हें यात्रा का बंदोबस्त करना चाहिए। खुदा न खास्ता अगर हमला हो जाता, अगर कोई यात्रा पे कोई हमला होता और कुछ लोगों की जानें चली जाती, तो उसके बाद ये कह सकते थे कि उन्होंने ये जो यात्रा है उसको सस्पेंड क्यों नहीं किया, इसको कट शॉर्ट क्यों नहीं किया। तो सियासतदान अपनी बात बोले, लेकिन हमारे पास जो इनपुट्स हैं, जो हुकाम कहते हैं, जो इंटेलिजेंस के लोग कहते हैं, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ वाज़े अल्फाज में कहा गया GOC 15 कोर और डायरेक्टर जनरल पुलिस J&K की तरफ से, तो उसे ये लगता है कि एक खतरा लाहक हो सकता है, जिसकी वजह से मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने ये ऑर्डर, ये एडवाइजरी जारी की। जी शब्बीर, आपके पास लौटेंगे। जिस तरीके से सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसियों की बड़ी कामयाबी है, तो सियासतदान ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मरकजी सरकार की ये नाकामी भी है। ऐसे में कुछ देर पहले आप भी ये जिक्र कर रहे थे कि सिर्फ सयाहों और यात्रियों के लिए ये बड़ी खबर नहीं है, बल्कि जो यहाँ के मकामी लोग हैं उनके लिए भी ये बड़ी खबर है, क्योंकि उनमें भी पैनिक पैदा हो जाता है और वो तशवीश में मुब्तला हो जाते हैं। जी सना, मैं आपको बता दूं, पिछले 10 दिन से तकरीबन जो मुख्तलिफ खबरें यहाँ पे गश्त कर रही थी सोशल मीडिया पे, जैसे मैं आपको बता रहा था, कई लोग तो सामान जमा करने की, अपने घरों में राशन जमा करने की बात कर रहे थे। अगर अभी मेरे सामने अगर मैं आपको दिखा सकता, तो जो ये ATMs हैं, लोग पैसे निकाल रहे हैं ATM से, तो एक तरह का पैनिक यहाँ से पहले बना हुआ था। फिर जब गवर्नर J&K ने ये कहा था कि इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं थी 2 दिन पहले, तो एक थोड़ा सा सुकून मिला था लोगों को। आज जो ये ऑर्डर आया है, ज़रूर ऐसा होगा कि इस पे एक सोच रही होगी पीछे, हो सकता है कि कोई इनपुट हो किसी हमले की, तभी ये गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी की। लेकिन इतना ज़रूर है कि इससे पैनिक जो पहले फैला हुआ था अब कम हो गया था। फिर से वो चहमुगोइयाँ, वो अफवाहें फिर से गश्त करने लगी और कई लोग घरों में सामान भरने लगे। यहाँ पे ऐसी बातें पिछले 7-8 दिन से चल रही थी, लेकिन आज जब ये एडवाइजरी आ गई तो एक तरह से लोगों में के जहनों में ये बैठ गया कि कुछ तो होने वाला है। ये कुछ क्या होने वाला है, इस पे हम तबसरा नहीं करना चाहते और न किसी तरह का पैनिक नहीं करना चाहते, क्योंकि जब हमने ये पूछा कि क्या किसी तरह का कोई ऑपरेशन है, एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन है या कोई इमीडिएट खतरा है, तो हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह की कोई बात नहीं कही गई। लेकिन ज़रूर जिस तरह ये हमला जो कहा गया
कि यात्रियों पे होने वाला था उसको नाकाम बना दिया गया। इनपुट मिला था 3 दिन पहले, तो हो सकता है इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास कोई किसी तरह इस तरह का इंटेल हो, कोई इंफॉर्मेशन हो, इस वजह से ये एडवाइजरी आई। क्योंकि गवर्नमेंट भी जानती है कि इस तरह की एडवाइजरी से लोगों में मुख्तलिफ किस्म के वसवसे फैल सकते हैं, पैनिक फैल सकता है। इसमें एक थॉट प्रोसेस गया होगा, जाहिर सी बात है कोई इमीडिएट खतरा भी लाक हो सकता है, लेकिन क्या है वो अभी तक मालूम नहीं है। और इस वक्त हम इस पे कोई तबसरा हमें नहीं करना चाहिए, ना कर सकते हैं। हाँ, जरूर इतना है कि लोग मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कई मरकजी हुकूमत किसी तरह का कोई यहाँ पे कोई ऑपरेशन की बात हो सकती है, या LOC पे किसी तरह का कोई ऑपरेशन हो, ऐसा ना हो। ये लोगों की बातें हैं जो इस वक्त हो रही हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है ये यहाँ पे हर जगह इस तरह की बातें हैं। हाँ, इतना ज़रूर है जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जिन्हें कहा गया है, जिनको एडवाइस किया गया है कि वो आप यहाँ से निकल जाइए, उनकी हिफाजत हो। और जो यहाँ लोग रहते हैं उनको ये यकीन दिलाने की ज़रूरत है कि उन्हें किसी तरह का कोई ख़तरा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ऐसा हुकूमत को यकीनी बनाना होगा, नहीं तो जैसा कि आप जानते हैं उर्दू में मुहावरा है, जितने मुंह उतनी बातें। जाहिर सी बात है, और ये जितने मुंह उतनी बातें वाले जो पैनिक जो क्रिएशन होती है उससे काफ़ी हालात जो हैं वो ख़राब होने की कगार पे भी रहते हैं। मनोज कौल, आपके पास लौटना चाहेंगे। वक्त रहते बड़ी कामयाबी ये मिली है, लेकिन जम्मू कश्मीर का बैकबोन जो है टूरिज्म समझा जाता है। ऐसे में हमने देखा कि जब यात्रा की शुरुआत हुई तो जो टूरिज्म से जुड़े लोग थे उनके चेहरे खिले हुए नजर आए, और इस खबर के बाद जाहिर सी बात है उनको एक बड़ा झटका भी लगा है। जी हाँ, बिल्कुल सनत, मैं पहले ही आपको बताया कि जब वादी कश्मीर की जो सन्नत है, टूरिज़्म सन्नत, उससे काफ़ी लोग वाबस्ता हैं और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा। क्योंकि हालांकि अब आज देखेंगे तो ये अभी एक पीक सीज़न नहीं था, पीक सीज़न गुजर चुका है। जून तक जो होता है, मई जून में पीक सीज़न होता है, लेकिन आज भी काफ़ी टूरिस्ट कश्मीर वैली के अंदर मौजूद थे। वो ज़रूर उससे मायूसी हुई होगी जो टूरिज़्म से रिलेटेड लोग हैं, उनका ये कहना है कि इस तरह का जो एडवाइजरी आई है उससे उनको नुकसान हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात सना ये है कि जब जिस तरह के हालात वहाँ बताए गए हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस का ये कहना है कि जिस तरह का माहौल, जो सिक्योरिटी जो सिचुएशन है, वो ऐसे हालात में सरकार ने शायद यही मुनासिब समझा है कि जो यात्री हैं या फिर टूरिस्ट हैं उन्हें अपना विज़िट कट शॉर्ट करना चाहिए और वापस जाना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात जो है, जान जो है वो सबसे कीमती शय है, सबसे कीमती चीज़ है। वो किसी भी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहते, एडमिनिस्ट्रेशन हो या सिक्योरिटी एजेंसीज हों। यही वजह है शायद होम मिनिस्ट्री की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है उसमें ये बताया गया कि जो टूरिस्ट और यात्री रियासत कश्मीर वादी में मौजूद हैं वो वापस चले जाएं। हाँ, मायूसी ज़रूर उन लोगों को ही होगी, लेकिन अगर हालात ठीक रहते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद दोबारा रिवाइवल हो सकता है टूरिज़्म का। ये ज़रूर है कि आज का जो सीज़न है, आज जो टूरिस्ट वहाँ पे थे उसका नुकसान ज़रूर टूरिज़्म प्लेयर्स जो हैं, टूरिज़्म इंडस्ट्री से वाबस्ता जो लोग हैं उन्हें उठाना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह के हालात बताए जा रहे हैं, ऐसे में जो गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन है और जो होम डिपार्टमेंट है स्टेट का, उन्होंने यही मुनासिब समझा है कि एडवाइजरी जारी करके उन लोगों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए जो यात्रा के लिए आए हुए हैं या फिर कश्मीर में सैर करने के लिए आए हुए हैं। हाँ, और साथ ही जैसे सना मैंने बताया ये तो एक ठीक है। मनोज कौल, आपके पास लौटेंगे। इस बीच हमारे साथ खास मेहमान फोन लाइन पर जुड़े नवीन कुमार जिंदल जी, जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। नवीन जी, कुछ देर पहले कांग्रेस लीडरों से भी हमारी बातचीत हो रही थी, जो एडवाइजरी जारी की गई है यात्रियों को लेकर, अमरनाथ यात्रियों को लेकर, उस पर अपोजिशन पार्टियां ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि इंटेलिजेंस की कामयाबी तो है लेकिन सरकार की नाकामी है। मुझे लगता है कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर विपक्षी दलों को इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। उनको जानना चाहिए कि देश की जनता, जो आम नागरिक है, उसकी जान सबसे ज्यादा कीमती है। शायद विपक्षी नेता तो ना समझते होंगे, लेकिन आम आदमी की जान, जो व्यक्ति दर्शनार्थी है, उसकी जान बहुत कीमती है। उसकी जान बचाने के लिए अगर कोई एडवाइजरी जारी की गई है तो अच्छे है, उसको स्वागत किया जाना चाहिए। और समय रहते कोई घटना, अप्रिय घटना ना हो,
उसको रोकने के लिए अगर सरकार ने कदम उठाए हैं, राज्य सरकार ने, तो उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, सहयोग किया जाना चाहिए जी। वो तमाम विपक्षी दल के लोग जो अगर वहाँ पर आतंकवादी वारदात या आतंकवादियों के समर्थन में खड़े लोगों के बारे में कोई जानकारी रखते हो तो उनको राज्य सरकार की इंटेलिजेंस एजेंसी या पुलिस प्रशासन को देनी चाहिए। नहीं नवीन जी, वो सवाल ये उठा रहे हैं कि आखिर पहले वक्त रहते क्यों नहीं मरकजी सरकार इस तरह के हिदायत और सिक्योरिटी एजेंसियों को चौकस आखिर समय रहते से क्यों नहीं करती, पहले ही क्यों नहीं करती? आखिर ये जो माइंस हैं, स्नाइपर राइफल्स जो हैं वो इलाके में कैसे पहुंच जाते हैं? पहले अगर मजबूती दिखाई जाए तो ऐसे वाकयात सामने ना आए। मुझे मालूम नहीं कि उनके शासन में, प्रशासन में जितने आतंकवादी वारदात हुआ करते चीजें अब नहीं हो रही है, उसका कारण क्या? और जो सैनिकों को बार बार सवाल ना जाने खाते हैं विपक्ष के लोग, जो सीमा की सुरक्षा करते हैं, इंटेलिजेंस गैदर करते हैं, वो सरकार के नेता नहीं बल्कि वो सैनिक इकट्ठा करते हैं जो सीमावर्ती राज्यों में तैनात है वहाँ पर। और जब वो पहले से कोई घटना घटने से पहले अगर उसका पता लगा लिया तो हो उनका समर्थन करने के, उनके साथ क्या समस्या है? तो पहले अगर इंटेलिजेंस एजेंसियों ने जो लोग हैं उनको चिन्हा दिया तो इसमें आपत्ति किस बात की? क्या घटना होने जी, आपको नहीं लगता नवीन जी कि क्या सताइश करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए इस बीच जो एडवाइजरी जारी की गई है उसकी अपोजिशन पार्टियों की, वो तो सरकार की नाकामियों को गिना रहे हैं। आपका किसी की तारीफ और ना तारीफ करने का समय ही नहीं है। अगर कोई आतंकवादी वारदात की सूचना मिली है और वो स्नाइपर इनके बारे में वेपन्स मिले हैं, उसको देखते हुए कोई अगर कदम उठाए गए सुरक्षा के तहत आम दर्शनार्थियों के लिए, तो ये अच्छी बात है। और उनको चाहिए कि लोकल प्रशासन की मदद करे। अगर अपोजिशन जिन्होंने लंबे समय तक वहाँ शासन किया है, भाजपा तो पूरे इतिहास में पहली बार ही जम्मू कश्मीर में शासन में आई है, लेकिन उससे पहले जिन्होंने शासन किया, जिनकी जड़ें बहुत नीचे तक मजबूत है, अगर उनका ऐसा कहना है तो आतंकवादियों के बारे में पता करके पुलिस प्रशासन को बताए और अपना एक हिंदुस्तानी नागरिक होने का सबूत। ठीक है, बेहद शुक्रिया नवीन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से बातचीत करने के लिए। इस बीच हमारे साथ एक और पॉलिटिकल पार्टी के लीडर मौजूद हैं, तनवीर सादिक साहब, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान हैं। तनवीर सादिक साहब, हमारे साथ कुछ देर पहले नवीन जी जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है वो जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि जो अपोजिशन पार्टियां वो इल्जाम ये लगा रही हैं, इससे पहले हमने कांग्रेस से भी बात की, उन्होंने कहा कि ये इंटेलिजेंस की कामयाबी तो है लेकिन सरकार की नाकामी है। इससे पर हमने उनसे सवाल जब किया तो उन्होंने कहा कि अगर अपोजिशन पार्टियों को उन्हें पता है कि ऐसे हमले वहां पर हो सकते हैं तो इसकी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को देनी चाहिए। तनवीर सादिक साहब जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? देखिए जी, जहां तक अभी कुछ देर पहले जब डीजी साहब और आर्मी के जो जीओसी है उनने ये बात कही थी कि यहाँ जी हमारे पास इंटेलिजेंस था और हमने अपनी तरफ से पूरी जितना भी हमसे हो सका हमने क्लियर किया, लेकिन उसके बाद ये जो नया ऑर्डर निकला है जहां आप यात्रियों को और टूरिस्टों को ये बोल रहे हैं कि आप जितनी भी जल्दी हो सके आप कश्मीर से निकलिए। अब मुझे ये बताइए, अभी जो पूरा एटमॉस्फेयर है अभी कश्मीर में वो बहुत ही ज्यादा अफरा तफरी का है, पीपल आर स्केयर्ड। अब आप जब ऐसा एक ऑर्डर निकालते हैं तो सबसे पहला सवाल ये होगा, आप टूरिस्ट और यात्रियों को तो कह रहे निकल, यहाँ के जो लोकल लोग हैं क्या वो हिंदुस्तान के बाशिंदे नहीं है? आप बोलना करना क्या चाहते हैं? आप तो इस कंफ्यूजन को ऐड कर रहे हैं। कोई भी मिलिटेंट्स के खिलाफ एक्शन होगा, हर कोई तो साथ देगा। प्रॉब्लम ये है जब आप एक ऐसा डालते हैं जहाँ जो लोकल पॉपुलेशन है उनको आप बिल्कुल नजरअंदाज करके आप नहीं। तनवीर सादिक साहब, हो सकता है ये वजह रही कि ज्यादा रश होता है जब दूसरी रियासत से लोग आते हैं, तो अगर कोई मामला इस तरह का खुदा ना खास्ता अगर पेश आता है तो उसे टैकल करने में भी मदद होगी ना। देखिए सना, ये पिछले एक हफ्ते से ये चल रहा है, ये जितना स्केयर, ये अनप्रेसिडेंटेड, ये सब कुछ आज का नहीं है। और अचानक उसके बाद जब आप ये ऑर्डर निकालते हैं कि इन जो ये प्रिवेलिंग सिचुएशन है उसको समझा के, तो आप मुझे ये बताइए अभी क्या होगा इससे? जितने भी लोग होंगे वो एयरपोर्ट जाएंगे, आपके एयरपोर्ट चौक हो जाएंगे, आपके हाईवे चौक हो जाएंगे। तो या तो कुछ बताएं वैसा आपकी ऐसा है, क्योंकि यहाँ जितना भी अभी आप देखेंगे ना बहुत ज्यादा स्केयर है लोगों में, और उस स्केयर को कम करने से बदले ये तो बढ़ रहा है इससे।
नहीं तो सियासी पार्टियों को भी बताना चाहिए ना, जो वहां पर यात्री आ रहे हैं और टूरिस्ट आ रहे हैं, उन्हें बताना चाहिए कि कोई घबराने की बात नहीं है, एडवाइजरी जारी की गई है, आप अपने घर निकलिए। सबसे बड़ी आपकी भी जिम्मेदारी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी जिम्मेदारी भी तो बनती है कि आप रियासत की पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। देखिए, अमरनाथ यात्रा और तुमको सबसे ज्यादा जो हिफाजत है वो लोकल पॉपुलेशन, चाहे वो यहाँ या कहीं और भी है। जब तक लोकल पॉपुलेशन जो उन गेस्ट को ठीक से नहीं रखते, तब तक ऐसी कोई यात्रा सक्सेसफुल नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं होती जी। हाँ बिल्कुल, इतने बरसों से यात्रा हुई है, इतने बरसों से लोग जो लोकल है उनको सपोर्ट करते हैं। मेरा प्रॉब्लम ये है कि जब आप अचानक एक ऐसा ऑर्डर निकाल, जहां आप ये बोलते हैं कि आप जल्द से जल्द यहाँ से निकलिए, वो भी टूर, आप चलिए अमरनाथ यात्रा के टूरिस्टों को तक आप निकाल रहे हैं। सर आप मौके की संजीदगी को तो समझिए। सर्च ऑपरेशन के दौरान स्नाइपर राइफल्स मिले हैं, पाकिस्तान का फौज भी साजिश में शामिल है, तो कौन सा तरीका आप ही बता दीजिए। अपोजिशन लीडर होने के नाते आप बता दीजिए कि मरकजी सरकार को क्या कदम उठाए जाने चाहिए ऐसे औकात में। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो भी कोई कदम उठे जिससे मिलिटेंसी खत्म हो जाए, हम उसका सपोर्ट करते हैं, हम करते आए हैं, हम भी हुकूमत में रहे हैं। प्रॉब्लम ये आता है कि चलिए यात्रियों पे आप कह रहे हैं, लेकिन आप टूरिस्टों को क्यों निकाल रहे हैं बाहर? आप टूरिस्टों को यहाँ, ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। देखिए तनवीर सादिक साहब, हो सकता है कि यात्रा के रूट पे इस तरह के माध्यम मिले हैं, हो सकता है कि इंटेलिजेंस इनपुट ये भी हो कि सयाहों को, टूरिस्ट को भी वो निशाना बना सकते हैं। देखिए, एक है आप स्पेक्युलेट कर रहे हैं यहाँ की, हो सकता है यहाँ स्पेसिफिकली टूरिस्टों का बोला है, ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, हर किसी होटल में टूरिस्ट है, थोड़ी सी सेम्बलेंस ऑफ नॉर्मलसी आई थी, अब अचानक आप टूरिस्टों को निकाल रहे हैं। अब इससे क्या मतलब मिलता है? एक तो ये, दूसरी चीज, क्या यहाँ की लोकल पॉपुलेशन को आपका फर्क नहीं बनता है ये बोलना कि प्रॉब्लम क्या है सिचुएशन? क्योंकि आप जो एक बात बता रहे हैं वो तो एक बात है, लेकिन यहाँ इतने बहुत ज्यादा अटकलें लगाई जा रही हैं, कभी 35A पे, कभी कुछ पे। तो जब तक गवर्नमेंट का ये फर्क बनता है कि लोकल पॉपुलेशन को भी ये समझाए कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो तनवीर सादिक साहब, आप ये समझ रहे हैं कि गुज़िश्ता 10 दिनों से जो 10,000 फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट की जाने की बात कही गई, किया गया, फिर उसके बाद 25,000 डिप्लॉयमेंट रवाना करने की बात फिर से की जा रही है वादी में, तो आपको लग रहा है कि ये तमाम चीजें एक दूसरे से मुंसलिक हैं? वही तो प्रॉब्लम, तो वही है कि यहाँ इतनी ज्यादा स्पेकुलेशंस हो रही हैं। प्रॉब्लम है कि अगर ये सिर्फ इतना होता तो फिर 10 दिन पहले अगर आपने 10,000 फौज निकाली, उससे पहले ये सारा हुआ, तो अचानक आज क्यों किया ये? इसका यही मतलब है कि कहीं कुछ और चीज हो रही है। आज आपने किस चीज की तरफ, तनवीर सादिक साहब, किस चीज की तरफ आप इशारे कर रहे हैं? क्या चीज हो रही है? 35A को लेकर कोई 370 को लेकर कुछ मरकजी सरकार जिस तरीके से हमेशा उसका मौक़िफ़ स्टैंड जो है हम सबके सामने है, क्या उसको लेकर कोई फैसला 15 अगस्त से पहले सरकार करने वाली है? इस तरफ इशारा दे रहे हैं? मैं तो कुछ कह भी नहीं सकता, क्योंकि कोई जानता भी नहीं है कि इस वक्त हो क्या रहा है। काश की कोई गवर्नमेंट से बोलता, क्योंकि कल गवर्नर साहब ने बोला कि 35A पे कुछ नहीं होगा, चलिए लोग थोड़े से ये हो गए, अचानक फिर से बिल्डअप हुआ। तो इसीलिए जितना आप इसको ऐड कर रहे हैं, जितना भी स्केयर है इस वक्त। तो क्या तनवीर साहब, आपको यात्रियों की सुरक्षा, सिक्योरिटी के हवाले से जो एक कदम उठाया गया है, उनकी जान को खतरा था? 2017 की अगर हम बात करें तो यात्रियों की गाड़ी पर हमला किया गया था और 9 यात्री जो हैं जाँ बहक हुए थे। तो आपको ये नहीं लगता कि बड़ी कामयाबी है, वक्त रहते ही पता चल पाया, किसी के घर का चिराग नहीं उठा, किसी के सर से बाप का साया नहीं हटा? तना, ये आज ऑर्डर आया है, यहाँ प्रॉब्लम 10 दिन से है, प्रॉब्लम कोई इसके खिलाफ नहीं है। हम पहले से कहते आए हैं यात्रियों को पूरी सुरक्षा देनी चाहिए और पूरे लोकल्स उनको सुरक्षा दे रहे हैं। अमरनाथ यात्रा लोकल्स अभी तक करते आए हैं, प्रॉब्लम वो नहीं है, हम बिल्कुल उसके साथ है। प्रॉब्लम ये आती है कि इसके कुछ और भी रेमिफिकेशंस हैं। आप ये देखिए ना कि इस ऑर्डर से कितनी ज्यादा केयर हुआ है, और वो भी एक ऐसा ऑर्डर जिसमें आप टूरिस्ट को भी एंड करते। अगर ये स्पेसिफिकली ये होता कि टूरिस्टों को बोल रहे हैं वापस निकलो, समझ सकते थे, लेकिन जब आप कह रहे हैं कि एज सून एज पॉसिबल यू वांट द टूरिस्ट आल्सो आउट, तो इसका क्या मतलब आता है? तो पूरे रियासत के लिए अलर्ट है ना तनवीर सादिक साहब, ये भी समझना चाहिए हमें। के लिए, सिर्फ कश्मीर के लिए। हाँ वही, मतलब कश्मीर के लिए, वादी अलग नहीं है ना, जम्मू कश्मीर तो रियासत है ना, वादी के लिए ठीक है, वादी के लिए अलर्ट जारी किया गया, तो वादी में तो है ना टूरिस्ट, उनके लिए भी अलर्ट है।
वही तो आप तो मेरी बात वापस रिपीट कर रहे हैं। नहीं, मैं ये कश्मीर वैली में जो अलर्ट हुआ है, आप फिर से मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। अचानक आप ऐसे ऑर्डर निकालेंगे तो आपको क्या लगता है जिसने ये ऑर्डर सुना होगा वो होटल से बागा बागा एयरपोर्ट नहीं चला जाएगा, बागा बागा हाईवेज पे नहीं चला वही जाएगा। तो मैं कह रही तनवीर सादिक साहब कि हालात जब इतने खराब होंगे तो आखिर मरकजी सरकार या फिर इंटेलिजेंस एजेंसियां फिर किस तरीके से बताएं, वो मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे। पहले 10,000 फौज निकली तब कुछ और बात थी, हाँ। आज से 15 दिन कुछ और बात थी, 3 दिन पहले कुछ और बात थी। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम है कुछ है लेकिन कोई बता नहीं रहा है क्या। यानी आप ये कह रहे हैं कि कुछ तो है जिसकी पर्दापोशी की जा रही है। बिल्कुल वही तो आपको लग नहीं रहा कि ये वो क्या हो, क्योंकि आप जाहिर सी बात है एक लीडर हैं, आप सियासी नजरिए से भी देखते होंगे, आपको लगता नहीं है कि ये नहीं तो ये हो सकता है, ये नहीं तो ये हो सकता है? देखिए मैं इतना मानता हूँ कि आज जब आर्मी के जीओसी ने और डीजी ने बोला कि हमें ऐसे कुछ आए थे इनपुट्स और हमने पूरा वो जो रूट है उसको क्लियर कर दिया, उसके बाद मुझे नहीं लगता है एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कोई डाउट कर। प्रॉब्लम ये आता है जब आप अचानक फिर बंद करके कुछ और करते हैं, तो आप इसको एडी कर सकते। 1 घंटे के अंदर अंदर ऐसा क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट को ये पता चला? प्रॉब्लम ये है कि कुछ और है, जैसे आपने कहा पर्दापोशी। ठीक है तनवीर साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना स्टैंड और मौकफ रखने के लिए। इस वक्त रुक कर लेते हैं दिल्ली का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू भी लगातार जुड़े हुए हैं, मनोज कौल भी कश्मीर से हमारे साथ बने हुए हैं और साथ ही साथ शब्बीर भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। लेकिन रुक कर लेते हैं शैलेंद्र वांगू का। शैलेंद्र वांगू नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 दिनों से जो सरकार की तरफ से एक के बाद एक कार्रवाई की जा रही है, इक़दाम उठाए जा रहे हैं, उससे ये साफ झलक रहा है कि कुछ तो है जिसकी पर्दापोशी की जा रही है। शैलेंद्र शायद हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे। इसी सवाल को लेकर मैं मनोज कौल के पास पहुंचती हूँ। मनोज कौल, आपने भी सुना तनवीर सादिक को तफसील के साथ, उनकी बात से आपको क्या कुछ लगता है? देखें सना, तनवीर सादिक का जो कहना है ये सब लोगों की जो स्पेकुलेशंस है पिछले 10-15 रोज से स्पेकुलेशंस हर तरफ जारी है। हर तरफ हर आदमी ये सोचता है कि आखिर क्या होने वाला है। जिस दिन ये ऑर्डर आया था कि मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स 10,000 जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को मूव कर रही है, उसके बाद से ये लग रहा, हर एक सवाल यही पूछ रहा था में कामयाब ना हो। हम सबका दायित्व बनता है कि हमको सभी को सुरक्षा पैमानों को अपनाते हुए कश्मीर घाटी में अपने सिक्योरिटी एजेंसीज का सहयोग करना है, ताकि पाकिस्तान के आतंकवादी किसी भी प्रकार की दुर्घटना करने में कामयाब ना हो। हमारे बहादुर जांबाज वीर सैनिकों ने पाकिस्तान और आतंकवादियों की बड़ी साजिश को विफल कर दिया है और इसीलिए गृह मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी किया है श्री अमरनाथ जी की यात्रा पर जाने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए। श्री अमरनाथ जी की यात्रा चलती रहेगी 15 अगस्त तक। इस यात्रा जिसका जो टाइम टेबल शेड्यूल है उसी के मुताबिक यात्रा चलेगी। यात्रा में पुख्ता सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं, किसी को डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, हम सबको सुरक्षा पैमानों पर अमल करना है ताकि देश दुश्मन ताकतें कोई बड़ी साजिश न कर पाएं। यात्रा स्थगित नहीं हुई है। श्री अमरनाथ जी की यात्रा चलती रहेगी, यात्रा को नहीं रोका गया है। हाँ, एक एडवाइजरी इशू किया गया है कि हमको सुरक्षा पैमानों को मानना है ताकि आतंकी और देश दुश्मन ताकतें कोई बड़ी आतंकी घटना को अंजाम ना दे सके। तो बीजेपी लीडर रविंद्र रैना को सुन रहे थे आप, जो कि जम्मू कश्मीर रियासत के सदर हैं। रविंद्र रैना, उनको सुन रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि यात्रा को नहीं रोका गया है और जो यात्रा मामूल के मुताबिक जारी रहने वाली थी वो जारी रहेगी। अब तक मनोज कौल, जो हम तक इंफॉर्मेशन एडवाइजरी के जरिए पहुंच पाई थी कि यात्री को वापस करने के लिए, वापस होने के लिए कहा गया है वादी से। ऐसे में रविंद्र रैना को भी आप सुन रहे थे, उनका कहना है कि यात्रा को मनसूख नहीं किया गया, यात्रा जारी रहेगी। जब यात्री वापस लौट जाएंगे तो यात्रा कैसे जारी रहेगी, ये समझ नहीं आया। ठीक है, तो उनकी जानकारी शायद कम होगी, उन्हें ये मालूम नहीं है कि किस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है। हालांकि यात्रा जो है सना 4 तारीख तक पहले ही मुलतवी कर दी गई थी। कोई 4 दिन से कोई यात्री गुफा की तरफ नहीं जा रहा था। जम्मू बेस कैंप में हमने कल ही यात्रियों से बात की थी।
यहाँ यात्रियों को आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी और ये पहले ये कहा गया था कि मौसम की ख़राबी है, उसकी वजह से यात्रा को 4 दिन तक रोका गया है। लेकिन आज ये बिल्कुल साफ कर दिया गया कि ये मौसम की ख़राबी तो एक तरफ, असल वजह ये थी कि यात्रा को ख़तरा है, मिलिटेंट यात्रा पर हमला कर सकते हैं, जिससे जानी नुकसान हो सकता है, जिस वजह से यात्रा को रोक दिया गया। तो जब यात्रियों से ये कहा जाए कि आप वापस चले जाएँ, तो उसके बाद यात्रा चालू कैसे रहती है, ये सोचने वाली बात है। फिलहाल यात्रा जो है उसको रोक दिया गया है। जब यात्रियों को ये कहा जाता है कि आप वापस चले जाएं, उसका मतलब यह है कि फिलहाल यात्रा नहीं चलेगी। और उसके बाद शब्बीर का रुख कर लेते हैं। शब्बीर, यात्रियों को और सयाहों को वापस अपने अपने घर को जाने के लिए कहा गया एडवाइजरी के जरिए। ऐसे में जाहिर सी बात है, ये इम्कान है कि एयरपोर्ट पर, बस स्टेशन पर और रेलवे स्टेशन पर ज्यादा भीड़ होगी। ऐसे में पूरे सिचुएशन को टैकल करने के लिए क्या इंतजामिया की जानिब से जरूरी कदम उठाए नहीं जाने चाहिए? सना, मैं आपसे यही बात कर रहा था शुरू में ही, जब ये बात आई थी इस एडवाइजरी की, कि इस एडवाइजरी को जिस तरह जारी किया गया है उससे एक क्योस जैसा माहौल पैदा हो सकता है। जो एयरपोर्ट है उसमें भी इतनी सख्त, वहाँ से भी इतनी ज़्यादा फ्लाइट्स नहीं निकलती हैं, और फिर नेशनल हाईवे जो है वो वैसे भी वहाँ पे लोगों को परेशानियाँ हैं, वहाँ से ट्रैवल करना काफ़ी मुश्किल है और ट्रैफिक के जैम्स आम हालात में बने रहते हैं। अगर ऐसी सूरत में किसी हड़बड़ी में या एक पैनिक की सूरत में लोग यहाँ से निकल जाते हैं तो बहुत बहुत परेशानी हो सकती है। मैंने यही आपसे कहा कि ये इस चीज़ का, जब ये एडवाइजरी जारी की गई, इस चीज़ का गवर्नमेंट को ख्याल रखा जाना चाहिए कि इस तरह की सिचुएशन पैदा हो सकती है। अब गवर्नमेंट ने इस पे क्या किया है वो चंद ही घंटों बाद या आज रात तक क्लियर हो जाएगा। और जहाँ तक हम बात कर रहे थे कि एडवाइजरी जारी करने की जल्दी क्या थी, या तो ये लगता है कि इस तरह का कोई बड़ा टेरर अटैक हो सकता है, उस सूरत में इतनी उजलत जाहिर सी बात है, इसी वजह से एडवाइजरी जारी की गई है। आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील के साथ बातचीत करने के लिए। इस बीच अली मोहम्मद सागर जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, वो क्या कुछ इस हवाले से कहते हुए नजर आ रहे हैं, उनका रद्देमल देखिए और मुझे दीजिए इजाजत। आदा बार बार ये सरकार, गवर्नर से लेकर दूसरे जो इसके सेंटर से लीडर आते हैं, इस बार को धत्कारते हैं कि ये कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट की तरफ से प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम चिट्ठियाँ निकालता है और उसमें वो जाहिर करता है कि समथिंग इज़ गोइंग ऑन। मुझे लगता है कि हम वज़ीर-ए-आज़म से गुजारिश करेंगे और गवर्नर साहब से कि ये जो खेल खेला जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, अनसर्टेनिटी क्रिएट की जाती है और तशवीश की लहर जो दौड़ गई है तमाम जम्मू कश्मीर, बिलखुसूस कश्मीर वादी में, इसको फौरी तो रोका जाए और रेडियो पे या किसी भी मीडिया पे ये ऐलान किया जाए कि ऐसी कोई बात नहीं है अगर गवर्नमेंट सच बोल रही है, क्योंकि कल ही गवर्नर ने बारामूला में बोला है कि कोई ऐसी चीज़ होने वाली नहीं है। अगर ऐसी चीज़ होने वाली नहीं है तो फिर उनको कैटेगोरिकली लोगों के सामने आना चाहिए कि ये अफवाहें हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो जिस ऑर्डर का आपने जिक्र किया, मुझे भी काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं आधे घंटे से पहले कि ये ऑर्डर क्या है। ये इसमें ये दिखाया जा रहा है कि जैसे कि यहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी ये यात्रा नहीं चाहती है, जबकि वही इस यात्रा को ले रहे हैं और ख़ुद गवर्नर साहब ने यहाँ के मुसलमानों की तारीफ़ की कि वो यात्रा को चलाने में बहुत मदद देते हैं। लिहाजा मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट को इमीडिएटली इस चीज़ का ऐलान करना चाहिए कि आखिर ये जो अफवाहें हैं, ये जो तशवीश है, अनसर्टेनिटी है क्या। इस न्यूज़ हेडलाइंस के स्पॉन्सर